हेलो स्टूडेंट्स, तो KNS क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं। और मोस्टली 1.5 महीना हो गया है इस पे काम करे हुए। आज अपन फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं लाइट वाला चैप्टर। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है। इन सभी के ऊपर जितनी भी डेफिनेशन है जो लेंस से संबंधित है, मिरर वाला तो अपना हो गया है, अब अपन लेंस वाले पे कर रहे हैं। तो लेंस से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन है वो आज अपन यहाँ कवर करेंगे। और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ेंगे लेंस के लिए, ठीक है। वहाँ पे अपने मिरर के लिए पढ़े थे, लेंस के लिए 1-2 रूल चेंज हो जाते हैं। आपको केवल 2 रूल पढ़ेंगे। देखो आपकी किताबों में 3 रूल दिए होते हैं भाई इमेज फॉर्मेशन। यहाँ क्या करेंगे अपन 2 रूल बताएंगे और उन्हीं 2 रूल से पूरे के पूरे इमेज फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। भाई ज़्यादा माथा थोड़ी क्यों करिए, जब 2 रूल से ही हो रहा है तो तीसरा अपने माइंड में ही क्यों रखिए, ठीक है। रूल्स से कभी नहीं पूछते हैं कि भाई रूल बताइए इमेज फॉर्मेशन, ये तो एकदम घटिया सवाल हो गया, कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशंस के ऊपर पहले बात करते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना, तो क्या होता है कि हमें पोजीशन बतानी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो उन पोजीशन में की डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में नाम बढ़िया है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में से बोलते हैं वक्रता केंद्र। हमें क्या करना, अपने तो इंग्लिश मीडियम है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं क्या होता है कि ये मान लो मेरा लेंस है, ये लेंस है और एक लेंस आपको ये दिखेगा पूरे चैप्टर के। इनके पहले बात हो चुकी है भाई पीछे वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसे तो बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। जो केव वाला साइड होती है ना, जैसे गुफा का आकार होता है ना भाई, अंदर की तरफ गई हुई होती है वो सरफेस होती है वो, इसी प्रकार से इसी को कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो आप। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और वो होता है कॉनकेव लेंस। अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो सरफेस है ना, ये वाली और ये वाली, ये एक स्फीयर का पार्ट ही है। किसका पार्ट है? स्फीयर का। जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है। देखो इमेजनरी जब आप स्फीयर बनाओ ऐसे, एक स्फीयर ऐसे हो जाएगा और दूसरा स्फीयर कुछ ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली यहीं पे भी ऐसे स्फीयर्स बनेंगे, एक ये स्फीयर और दूसरा ये स्फीयर। इन स्फीयर का जो सेंटर है, इन स्फीयर का जो सेंटर है, जैसे ये सेंटर हो जाएगा भाई, ये वाला, ठीक है, ये सेंटर हो गया। इसी प्रकार से इनके भी सेंटर होंगे। ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये C2 और ये C1। तो इन्हीं सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। समझ में है ना बात? इन्हीं सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो कैसे, फिर से सुनो कि जो ये कर्व्ड सरफेस है लेंसेज की, ये क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है ना। किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है। देखो जब आप 3D में देखोगे ना, तो ये देखो कुछ ऐसे दिखाई देगा भाई आपको, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ से देखोगे ना, ये तो देखो हमने फ्रंट व्यू दिखाया है, इधर से देखोगे ना तब आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। ये क्या है कि यहाँ पर ये स्फीयर्स हो गए अपने, ठीक है ना, स्फीयर का पार्ट है। ये जो कर्व्ड सरफेस है ये स्फीयर का पार्ट है और इन्हीं स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे C1 एंड C2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सभी की डेफिनेशन नोट्स में दी गई है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड आप ध्यान में रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो क्या होगा, सेम ही अपन ने जैसे ये है, 2 लेंसेज अपने पास है, एक है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। वैसे ही है कि भाई ये जो कर्व्ड सरफेस है वो स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। ये स्फीयर का पार्ट्स है, ये दोनों ही यहाँ पे स्फीयर का पार्ट है।
और हमने बताया कि इनके सेंटर होते हैं उनको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो इन स्फीयर है, जैसे मान लो ये पूरा स्फीयर हो गया ना, ये ऐसे ये गोला हो गया ना जो स्फीयर है। अब इसका जो रेडियस है ना, ये वाला रेडियस, ये वाला, ये R1, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा भाई, ये देखो पूरा स्फीयर है यहाँ से यहाँ तक है, तो ये रेडियस हो जाएगी भाई, ये वाली रेडियस। ध्यान रखना स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस लेना आपको, ठीक है ना। कहीं आप ऐसे लगा के छोड़ दोगे भाई ये इतना हो गया R1 इतना नहीं होगा। R1 आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा, इस सरफेस तक, ठीक है ना। अब देखो ये तो अलग स्फीयर हो गया और ये अलग स्फीयर हो गया। अब इस वाले केस में तो देखो ये बन रहा है, तो यहाँ से लेकर और इस सरफेस तक का क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा भाई। स्फीयर का रेडियस लेना है आपको, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R1, और यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इतनी डिस्टेंस है ये R2, और यहाँ से लेके इस सरफेस तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R2। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस से जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर का सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और उस स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं तो कर लीजिए। तो थर्ड अपने में पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल वो नहीं है सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है जो हेडमास्टर होता है ना, वो स्पेलिंग है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। एक प्रिंसिपल वो होता है PRINCIPLE, ये होता है एक तो प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल ये होता है, तो अलग अलग है। ये प्रिंसिपल PAL वाला है, ठीक है, वो होता है PLE वाला होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कि ये लेंस था अपना, ठीक है, और ये स्फीयर का पूरा पार्ट था। ठीक है, एक और स्फीयर नहीं बना रहे हैं, चलो इमेजनरी मान लो, यहाँ कहीं अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1। सिमिलरली अपने क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए ये स्फीयर होगा ऐसे, ये ऐसे स्फीयर होगा, तो इसका जो सेंटर होगा मान लो यहीं कहीं लाई करेगा C2, और यहाँ का मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब एक इमेजनरी लाइन, गौर से सुनिएगा, एक इमेजनरी लाइन C1 और C2 से पास होने वाली, ठीक है ना, C1 और C2 से पास होने वाली एक इमेजनरी लाइन, इमेजनरी है ये, काल्पनिक है, ठीक है ना। तो C1 एंड C2 से एक इमेजनरी लाइन पास करना पहले तो, और जो ये इमेजनरी लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द इमेजनरी लाइन पास थ्रू C1 एंड C2, ठीक है, सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स इज नोन एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इमेजनरी लाइन जो C1 और C2 से पास करे उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोर्थ आपका आता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ऑप्टिकल सेंटर देखो मैं बताता हूँ आपको एक छोटी सी डेफिनेशन, और आपको समझ में आ जाएगी। ये मान लो C1 है और ये C2 है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई भाई। अब यहाँ पे आप देखो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे अगर लाइट अगर आपकी टकरा जाती है ना, लाइट अगर टकरा जाती है तो बिना किसी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी है कोई डेविएशन नहीं होगा और सीधी निकल जाएगी। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एक बार गौर से सुनो, जैसे मान लो कि इस पे ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट आपको ऑप्टिकल सेंटर इसी पे दिखेगा, एकदम लेंस के सेंटर पे। ठीक है, तो अगर आपका क्या होता है कि रे मान लो कोई इस प्रकार से आई है, अब यहाँ पे जो रे होगी वो क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन की, ना तो इधर झुकेगी ना उधर झुकेगी, एकदम डायरेक्ट पास हो जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। जो पॉइंट है ना जिस पे लाइट आने पे क्या होती है, अनडेविएटेड होके निकल जाती है, कोई डेविएशन नहीं देगी, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसे O से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम ये इस कॉनकेव लेंस में होता है ऐसे। ठीक है, यहीं कहीं आपको ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिस पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी। ठीक है, अनडेविएटेड रहेगी, ना तो लेफ्ट साइड में झुकेगी ना राइट साइड में झुकेगी, डायरेक्ट क्या करेगी, वो पास कर जाएगी। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फिर अपने आता है एक, तो डायग्राम बड़ा बनेगा उसका, पहले आप नोट कर लीजिए 2 पॉइंट और फिर अपना आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने फिफ्थ पढ़ते हैं प्रिंसिपल
फोकस या फिर इसे फोकस पॉइंट भी बोलते हैं या इसे फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, एक ही बात है, सभी मीनिंग एक ही देंगे। अब देखो ये होते क्या है भाई, मान लो मेरे पास ये लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है और इस लेंस की ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर्स है C1 एंड C2। अब गौर से सुनना मैं क्या कहता हूँ, ये ऑप्टिकल भाई ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑलमोस्टली बीच में बनाया जाएगा। अब गौर से सुनना कि अगर जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो एक फिक्स पॉइंट पे मिलती है, एक फिक्स पॉइंट पे मिलती है। जितनी भी लियो भाई, 10 लियो, 15 लियो, 20, 25, 30, 100, जितनी भी आप रेज ले, पर कंडीशन क्या है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। अगर वो पैरेलल होती है तो सभी की सभी रेज एक फिक्स पॉइंट पे क्या करेगी, लाई करेगी, एक फिक्स पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मिलती है उसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट, ठीक है। एक बार फिर से सुन ले, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करती है, एक फिक्स पॉइंट पे मिलती है, एक्चुअली मीट करती है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये दो होते हैं, एक यहाँ पे भी होता है और एक वहाँ होता है, इसे बोलते हैं F1 और इसे बोलते हैं F2, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, C1 और C2 को 2F1 एंड 2F2 भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है भाई, कैपिटल है, ठीक है ना, F1 और F2 और ये भी 2F2 और ये 2F1 सभी कैपिटल है, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितनी भी रेज आती है ना उसे एक फिक्स पॉइंट पे मिला देता है। कॉन्वेक्स लेंस की ये एक प्रॉपर्टी है कि जितनी भी रेज आएगी वो सारी क्या होगी, एक जगह मीट करेगी, एक जगह मीट करेगी, ठीक है। और एक अपना ये है लेंस, ये कौन सा लेंस है भाई, कॉनकेव लेंस है। और अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये C1 है, ये C2 है, या फिर आप 2F1 या फिर 2F2 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्या हो, आपकी रेज है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक फिक्स पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होती है, ना कि एक्चुअली मीट करती है। अपीयर होती है ना कि एक्चुअली मीट करती है, ठीक है। जैसे अपन मिरर में कर रहे थे ना, वैसे ही है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था, जितनी भी रेज थी वो क्या हो रही थी, बिखर रही थी। तो यहाँ पर भी ये जो कॉनकेव लेंस होता है ना, वहाँ तो कॉन्वेक्स मिरर था जो कि क्या कर रहा था, रेज को फैला रहा था, ठीक है। और कॉनकेव मिरर था वो क्या कर रहा था, एक जगह पे लाइट को क्या कर रहा था, फोकस करवा रहा था, ठीक है, एक पॉइंट पे मिला रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है कि कॉन्वेक्स लेंस तो क्या करता है, रेज को एक पॉइंट पे केंद्रित करता है, मिलाता है। और कॉनकेव लेंस के केस के अंदर क्या होता है, लाइट को फैला देता है, डाइवर्स कर देता है, ठीक है। इसलिए ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है और ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अब यहाँ पर देखो, ये ऐसे चली जाएगी रेज, ये डाइवर्स कर देगा भाई, ये लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है ना, ये इसको फैला देगा। और अब अगर ये कहीं मिलेगी तो ऐसे नहीं भाई, ये रेज ऐसे चली जाएगी तो आगे इन्फिनिटी कहीं भी ले जाओ, कहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन रेज को पीछे मिलाना पड़ेगा। तो मान लो ये ऐसे अपन पीछे मिलाते हैं इसको, ये लो, ये पीछे मिला दिया, और पीछे मिलाने पर सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे मिलती है, उसे बोलते हैं अपन फोकस पॉइंट है। और इसी प्रकार से यहाँ पे एक फोकस पॉइंट होता है। तो एक पूरे सिस्टम के अंदर दो तो होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो होते हैं फोकस पॉइंट, एक होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, और एक अपनी पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस से होती है। अभी आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो 6th है वो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दो होती है फोकल लेंथ, एक होती है F1, एक होती है F2। ये स्मॉल f होते हैं भाई, ठीक है। और वो होते हैं ना जो फोकस पॉइंट वाले, प्रिंसिपल फोकस वाले, वो कैपिटल में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखना। अब फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल जो सेंटर है उससे लेके और फोकस पॉइंट तक की जो दूरी होती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये होती है F2 और ये इतनी डिस्टेंस होती है वो होती है F1 होती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे होता है फोकस पॉइंट से लेके और ऑप्टिकल
जो सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये F2 हो गया भाई, समझ में आ गई बात है। तो ये होते हैं फोकल लेंथ है, F1 एंड F2, स्मॉल f1 एंड स्मॉल f2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी है आपके। तो क्या क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और फिर अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। ठीक है, जो भी है, और फिर अपन ने यहाँ पे पढ़ा फोकल लेंथ। ठीक है, वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और फिर अपन ने पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर एंड फिर पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर पढ़ा प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, और फिर फोकल लेंथ पढ़ा। ठीक है, इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए। सभी की डेफिनेशन नोट्स में दी हुई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर आप कहोगे भाई बोर्ड में कैसे लिखें, तो अपन पहले ही बता रहे हैं, नोट्स के अंदर सभी की डेफिनेशन लिखी हुई है एकदम सरल लैंग्वेज में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिरर जो लेंस से इमेज फॉर्मेशन करते हैं उनके रूल्स पढ़ते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है, देखो रूल्स आपके बुक में दिए हुए हैं 3, मैं यहाँ 2 पढ़ाऊंगा क्योंकि 2 ही काम आते हैं, तीसरा कोई काम का तो है नहीं, इसलिए क्यों बर्डन करते हो। और राजस्थान बोर्ड में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि रूल्स बताइए, रूल्स तो पूछेंगे ही नहीं, आज तक तो कभी नहीं तो पूछा है और ना ही पूछेंगे, गारंटी लेते हैं अपन। ठीक है, तो 2 रूल ही पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तीसरा मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपके फालतू का मेरा भी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी थोड़ा समझने में दिक्कत करेगा। तो तीसरा रूल एक तो आपको कंफ्यूज कर डालेगा एकदम, यहाँ बता तो हम देंगे, फिर कोई मतलब तो नहीं, और आगे काम तो ऐसे नहीं आएगा, तो उसे छोड़ दो, स्किप कर दो। तो सबसे पहला जो रूल है वो देखो, जो रूल बता रहे हैं ना वो क्या है, जो अभी डेफिनेशन बताई थी ना उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, पहला रूल देखो, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मान लो C1 और ये मान लो C2 है, ये है कैपिटल F1 और कैपिटल F2 यानी प्रिंसिपल फोकस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई भी रेज, ठीक है ना, वही है बात है, कोई भी रेज है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सभी की सभी क्या करती है, प्रिंसिपल फोकस से ऐसे पास करती है। ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। अगर कोई भी रेज हो, कितनी भी रेज हो, वो अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, इस फोकस से, ना कि इस फोकस से। ठीक है ना, अगर वैसे रेज लाते हो ना, वैसे तो लानी नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, अगर वैसे रेज लाते हो तो इस फोकस पे मिलती है। ठीक है, ये कंसेप्ट है थोड़ा। अब अगर देखो रूल इसी का देख लो एक और, ये मान लो अगर मेरा क्या है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, और इसके अगर मान लो जितनी भी रेज पैरेलल आई, मान लो ऐसे, ठीक है, ये C1 है भाई, ये C2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो गया F2 और ये F1 हो गया। ठीक है, अगर इसके पैरेलल आती है तो ये तो देखो ऐसे निकल जाएगी भाई रेज। ठीक है ना, क्योंकि ये डाइवर्सिंग नेचर की होती है, डाइवर्स कर देगी रेज को, और डाइवर्स करने के बाद जब इनको हम पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ये रूल जो कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी रेज पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो आपको एक्चुअली मीट करती हुई दिखाई देगी, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस वो आपको अपीयर होती दिखाई देगी। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल यही है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो बिना किसी डेविएशन के आर पार निकल जाएगी, ये है सेकेंड रूल। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा कि मान लो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, और इस ऑप्टिकल सेंटर से जितनी भी रेज गुजरेगी वो बिना डेविएट के आर पार निकल जाएगी। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस और वो कॉनकेव लेंस। तो 2 रूल हो गए, एक तो ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी रेज पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करती है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो एक्चुअली मीट करती है, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस वहाँ पे मीट करती हुई अपीयर होती है। ठीक है, और यहाँ पे होता है कि अगर इन केस ऑफ कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स कोई भी लेंस ले लो, उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसमें से अगर कोई रे पास करती है वो अनडेविएट यानी कि बिना किसी झुकाव के
आर पार निकल जाएगी। 2 रूल हैं, बड़े इजी रूल है, डेफिनेशन से ये रूल आए हैं, ठीक है। एक तो प्रिंसिपल फोकस का था, वो यहाँ से आ गया, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला बताया था, तो वो यहाँ से आ गया। बस एक्सटेंडेड पार्ट है उसका, और कुछ नहीं है। ये 2 रूल आप ध्यान में रखो, सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप ये 2 रूल है वो अच्छे से याद कर लेना, 2 रूल याद कर लेना, और वो जो डेफिनेशन बताई है वो ध्यान में रखना, आपके इमेज फॉर्मेशन एकदम क्लियर हो जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन बहुत बार यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। लेंस से ज़्यादा पूछते हैं, मिरर से इतना नहीं पूछते। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, तो नोट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर अपन लेके आएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इन दोनों लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन है आपको करना सिखाएंगे, बड़े ही इजी है। 2 रूल अगर आपको याद है तो सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन एकदम क्लियर है आपकी, ठीक है। और पूरा का पूरा बताएंगे भाई कि कैसे इमेज फॉर्मेशन बनी है, ठीक है, और इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, ठीक है, और किस प्रकार की इमेज बनेगी, हमसे बड़ी छोटी एकदम बराबर। तो ये सारा कुछ डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।